नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि सरकारी स्कूलों में फिर 5 साल की उम्र में होंगे एडमिशन। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग ने यू टर्न लिया है। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को पहली क्लास में एडमिशन 5 साल की उम्र में ही एक मिलेगा, जबकि पिछले सत्र में आयु सीमा 6 साल कर दी गई थी। सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आगामी सत्र तक पुराने आदेश को भी स्थगित कर दिया है। हालांकि यह आदेश आगामी सत्र 2026 से 27 के लिए ही है। झुंझुनू गैंगवार के हिस्ट्री शीटर आरोपी की दुकानों को तोड़ा। झुंझुनू के नवलगढ़ में 12 दिसंबर को हुई गैंगवार के बाद आज सीकर पुलिस और प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी हिस्ट्री शीटर श्रवण भदवासी की भातवासी गांव में स्थित दुकानों को तोड़ दिया। इन दुकानों में शराब की अवैध ब्रांच भी चलती थी। ऐसे में आबकारी विभाग ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की शराब भी जब्त की है। बता दें कि हिस्ट्री शीटर श्रवण भदवासी ने ही रविंद्र कटेवा को मारने बदमाश भेजे थे। कटेवा की किस्मत अच्छी थी कि वो बच, लेकिन उसके साथी की मौत हो गई। वहीं एक बदमाश भी मारा गया। हनुमानगढ़ में कल होगी महापंचायत, प्रशासन अलर्ट। इंटरनेट सेवाएं बंद। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद लगातार गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है। किसानों का विरोध तेज हो गया है। प्रशासन से वार्ता विफल होने के बाद अब 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में महापंचायत होगी। पहले यह महापंचायत जिला कलेक्ट्रेट पर होनी थी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज और कल जिला मुख्यालय पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। आंदोलन के लिए किसान और उसे रोकने के लिए प्रशासन दोनों तैयारियों में जुट गए हैं। कोई बड़ी घटना न हो जाए, इसे देखते हुए प्रशासन ने अन्य जिलों की फोर्स भी बुलाई है। किसानों का स्टाम्प पेपर के आधार पर होगा वेरिफिकेशन। किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। राजफेड ने पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य खरीद के दौरान आने वाली बायोमेट्रिक फिंगर स्कैन सत्यापन की समस्या को देखते हुए एक नई और सरल व्यवस्था लागू की है। फिंगर स्कैन से जुड़ी समस्या मुख्य रूप से 60 साल से अधिक आयु वाले किसानों को आ रही थी। उम्र संबंधी कारणों या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उनका फिंगर स्कैन अक्सर विफल हो जाता था। इस वजह से किसानों को खरीद केंद्रों तक बार बार भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, जिससे समय बर्बाद हो रहा था। आनंदपाल के भाई रूपेंद्र पाल सहित सभी आरोपी बरी डीडवाना के जसवंतगढ़ थाना क्षेत्र में तत्कालीन थानाधिकारी पर फायरिंग के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। लाडनू के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई रूपेंद्र पाल सिंह सहित मामले के सभी आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई है, दोष मुक्त कर दिया है। यह मामला वर्ष 2016 का है। पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 21 जुलाई 2016 को आनंदपाल सिंह, उसके भाई रूपेंद्र पाल सिंह और अन्य आरोपी सामराट गांव के पास डकैती की योजना बना रहे थे। जसवंतगढ़ थाना पुलिस को सूचना मिलने पर जब टीम मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस दल पर फायरिंग कर दी। कांग्रेस ने किसान महापंचायत को समर्थन दिया। हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट के विरोध में बुधवार को होने वाली किसान महापंचायत को कांग्रेस ने समर्थन देने की घोषणा की है। संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने मंगलवार को सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान यह ऐलान किया। विधायक पूनिया ने टिब्बी में हुई घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि किसान 4 किलोमीटर पैदल चलकर टिब्बी से राठीखेड़ा फैक्ट्री तक पहुँच गए, लेकिन जिला कलेक्टर बातचीत के लिए नहीं पहुँचे। पूनिया ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह घटना प्रदेश में अफसरशाही के हावी होने एक का प्रमाण है। अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी। अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की तीसरी बार धमकी मिली है। खास बात यह है कि इसी परिसर में मंगलवार को एडीजीपी विकास बंसल पुलिस अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और पुलिस की टीमें सर्च कर रही हैं। धमकी के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर एक आ गया है। एमएलए रथु बनावत और उनके पति के खिलाफ लगे पोस्टर। भरतपुर के बयाना विधायक आरथू बनावत और उनके पति आशी बंसल के खिलाफ विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए हैं। विधायक और उनके पति की तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। लिखा, कमीशन खोर बयाना रूपवास छोड़। बयाना विधायक का नारा, अब 40% रहेगा हमारा। रूपवास के हनुमान तिराहे के पास ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर लगने की सूचना के बाद विधायक के देवर ने शिकायत दर्ज करवाई है। जयपुर में पहली बार ड्रोन से पहुंचेंगे मानव अंग। अब तक राजस्थान में कृषि और डिफेंस के क्षेत्र में लोगों ने ड्रोन का उपयोग होते देखा है।
लेकिन जयपुर में अब ड्रोन की मदद से मानव अंगों का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने यह पहल की है, जिसके तहत पहली बार कैडेवर मृत शरीर से प्राप्त अंगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यह कदम मेडिकल क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को एक नया आयाम देगा। कमीशन लेने वाले शिक्षा विभाग के अफसर सस्पेंड विधायक निधि कोष के उपयोग में कथित गड़बड़ी और कमीशन मांगने के मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने करौली के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और नागौर जिले के मूंडवा क्षेत्र के एसीबीओ को सस्पेंड कर दिया है। दोनों अधिकारियों 2023 के खिलाफ विभागीय जाँच भी शुरू कर दी गयी है। सीएम भजन लाल ने 682 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। लूण करनसर के सभा स्थल पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पहुंचते ही माहौल उत्साह से भर गया। मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुंचते ही हाथ जोड़कर जन समूह का अभिवादन किया, जबकि हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने तालियों और नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। सभा स्थल पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को लूण करनसर में 682 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मंच पर प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, विधायक जेठानंद व्यास, सिद्धि कुमारी, ताराचंद सारस्वत, विजेंद्र पूनिया और मुकेश परीक मौजूद रहे। राजस्थान में यहाँ बसेगा 1578 एकड़ में नया शहर मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र जल्द ही औद्योगिक गतिविधियों का नया केंद्र बनने वाला है। केंद्र सरकार ने देश भर में जिन 4 प्रमुख फ्रेट कॉरिडोर केंद्रों का विकास किया है, उनमें एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC है। मारवाड़ जंक्शन इसी WDFC का एक केंद्र है। इसी रणनीतिक फैसले के विस्तार के रूप में अब जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र आकार ले रहा है, जो भविष्य में पश्चिम भारत की औद्योगिक क्रांति को नई गति दे सकता है। राजस्थान सरकार की इस योजना ने क्यों बढ़ाई शिक्षकों की चिंता? सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए संचालित ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में किए गए बदलाव से सीकर जिले के सैकड़ों स्कूलों के शिक्षक और विद्यार्थी परेशानी में आ गए हैं। सरकार ने इस सत्र से योजना की पूरी राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। पहले यह राशि SDMC स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति के खातों में जमा होने का विकल्प होने से कई स्कूलों ने अपने स्तर पर वाहन सुविधा शुरू कर रखी थी। अब राशि सीधे बच्चों के खातों में जाने से शिक्षकों द्वारा अब तक वहन की गई वाहन लागत की भरपाई मुश्किल हो गई है। वहीं स्कूल स्तरीय वाहन सुविधा बंद होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। डीग में सरकारी दफ्तरों में चला स्वच्छता अभियान। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डीग जिले के सभी सरकारी 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डीग जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में मंगलवार को कार्यालय स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्वयं झाड़ू लगाकर श्रमदान किया और स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। सामान्य प्रशासन ग्रुप 2 विभाग के निर्देशानुसार यह विशेष सफाई अभियान जिले के सभी सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों, बोर्ड और निगमों में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आयोजित किया गया। इसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी फाइलों और डेस्क से उठकर कार्यालय परिसर, सीढ़ियों और आसपास के क्षेत्र की सफाई की। जवाजा थाना SHO समेत 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। अजमेर जिले के जवाजा थाने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम और स्थानीय पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई। यह घटना एक रिश्वतखोरी के मामले की जांच के दौरान हुई, जिसमें ACB की रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी SHO सहित 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जवाजा थाने में दर्ज एक मामले के आरोपी केसर सिंह ने पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। अजमेर में नगर निगम ने दुकानों को किया सीज। अजमेर नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम की टीम ने आज सुबह सुभाष नगर में बिना स्वीकृति व्यावसायिक गतिविधि करने पर 5 दुकानों को सीज किया। इस दौरान निगम अधिकारियों और दल को विरोध का सामना भी करना पड़ा। दुकान मालिक ने खुद को कांग्रेसी बताते हुए अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। एक्साइएन साउथ आकांक्षा सोनी ने बताया कि सुभाष नगर में बिना स्वीकृति के व्यवसाय
व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। आज अधिकारियों के आदेश अनुसार 5 दुकानों को सीज किया गया है। जयपुर के हब 40 कैफे पर पुलिस की रेड। जयपुर के रिहायशी एरिया में संचालित हब 40 कैफे पर सोमवार रात पुलिस ने रेड डाली। पुलिस को देखकर बचने के लिए कैफे के गेट को अंदर से लॉक कर लिया गया। पुलिस के धक्का देकर गेट खोलकर अंदर पहुंचने पर करीब 50 युवक युवती नशे की पार्टी करते मिले। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने कैफे मैनेजर को अरेस्ट कर नशे के मिले सामान को जब्त किया है। बाड़मेर में 2 दिन नहीं पेयजल की सप्लाई। बाड़मेर शहर और आसपास के इलाकों में आने वाले 2 दिनों तक पानी सप्लाई नहीं होगी। मोहनगढ़ से भागू गांव के बीच मुख्य पाइपलाइन में लीकेज के कारण परेशानी होगी। बता दें, बाड़मेर शहर में पानी की सप्लाई इंदिरा गांधी नहर से होती है, जो बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के माध्यम से शहर और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचती है। मोहनगढ़ से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन मोहनगढ़ से भागू गांव के बीच मुख्य पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण मंगलवार से पानी सप्लाई बाधित हो गई है। जोधपुर में SIR का ड्राफ्ट रोल जारी। जोधपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार SIR का प्रथम चरण पूरा हो गया। मंगलवार को इसका ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया गया। जोधपुर में पहले 23,01,352 कुल मतदाता थे। वर्तमान में यहां 20,43,521 मतदाताओं ने अपने फॉर्म SIR में जमा करवाए हैं। इनमें से 19,86,758 नाम की मैपिंग हो चुकी है, जबकि 56,763 की मैपिंग अभी नहीं हुई है। 8.6 लाख की MD सहित जोधपुर का हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। अजमेर में गेगल ऑफ ATS की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले जोधपुर के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 86 ग्राम MD बरामद हुई है। इसकी बाजार में अंतर्राष्ट्रीय कीमत 8,60,000 रुपए है। गेगल थाना पुलिस ने NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जनवरी में रद्द रहेंगी जोधपुर हिसार रेवाड़ी हरिद्वार ट्रेनें। जनवरी 2026 में बीकानेर मंडल के चूरू सादुलपुर रेलखंड पर चल रहे दोहरीकरण कार्य के कारण जोधपुर से संचालित होने वाली कई ट्रेनें पूरी तरह रद्द, आंशिक रद्द रहेंगी या देरी से चलेंगी। चूरू असलू दूधवा खारा स्टेशनों के मध्य इस कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेल यातायात को अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। ट्रैफिक ब्लॉक की अवधि में रेलगाड़ियों का संचालन प्रभावित रहेगा। बस की डीजल की टंकी फूटी, सड़क पर फैला तेल। जोधपुर में मंगलवार को पाल रोड पर एक चलती बस की डीजल तेल की टंकी फूट गई, जिससे पूरी सड़क पर तेल बिखर गया। वहीं बस के पीछे चल रहे 2 पहिया फिसल गए, जिससे कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई। हादसा शास्त्री नगर थाने के सामने उस समय हुआ जब ड्राइवर बस को मोड़ रहा था। उसी दिन दौरान डीजल की फूट गई और तेल बिखरने लग गया। बस ड्राइवर बस को चलता रहा, जिससे पूरी सड़क पर ही तेल फैल गया। अजमेर में 1,52,000 नाम वोटर लिस्ट से कटे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कराए गए गहन पुनरीक्षण कार्य SIR का मंगलवार को ASD, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड वोटर्स का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार अजमेर जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र 1,52,684 वोटर्स के नाम कटे हैं। 70 पंचायतों के लोगों ने पट्टे के लिए बोला हल्ला। उदयपुर शहर के पास पैरा फेरी की पंचायतों के गांवों में रहने वाले लोगों को पट्टे देने की मांग पर आज उदयपुर में करीब 70 ग्राम पंचायतों के लोगों ने हल्ला बोला। उदयपुर विकास प्राधिकरण UDA में और नगर निगम में शामिल हुई पंचायतों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि पंचायतों के लोगों को अब चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उनका हक उनको नहीं मिला है। हाई कोर्ट बिल्डिंग के लिए जमीन देने से किरोड़ी का इनकार। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर पीठ की नई बिल्डिंग के लिए जमीन देने से कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने इनकार कर दिया है। कार्यालय विशिष्ट सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय ने नई हाई कोर्ट बिल्डिंग के लिए चयनित जमीन के संबंध में विभागीय टिप्पणी तथा इस जमीन के स्थान पर कृषि विभाग को दूसरी जगह जमीन दिए जाने के संबंध में कृषि विभाग को तथ्यात्मक नोट भेजा था। डॉक्टर 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। आयुष्मान भारत योजना के बिल पास करने की एवज में डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल से 14 लाख रुपए की डिमांड कर दी। डॉक्टर ने दबाव बनाया कि रकम नहीं दी तो योजना बंद कर दी जाएगी। इसके बाद अस्पताल के मैनेजर ने अजमेर ACB में शिकायत की। इसके सत्यापन के बाद ACB ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला भिलवाड़ा के भीमगंज थाना इलाके का है। बांसवाड़ा में
पुलिस ने चलाया सफाई अभियान। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के निर्देशों का पालन करते हुए को बांसवाड़ा जिले की पुलिस ने 1 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता ही सेवा के संदेश को आत्मसात करते हुए पुलिस कार्यालयों के परिसर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाना था। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।